शॉपिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉलर लेने टाइम जिसे कहते हैं। तो वेरी नर्वस क्योंकि लाइक बेबी के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। एज अ पेरेंट्स आप चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करते हो तो अंदर से बहुत अच्छी वाइब्स आती है कि ना मेरी बेबी के लिए जब वो भाई वो है ना। फाइनली हम लोग मॉल पहुंच गए हैं और मैं कार पास की पार्किंग का वो देख रही थी नंबर। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आव्या बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है मॉल को। एंड वैसे तो हम लोग 2 बार इस मॉल में आ चुके हैं फर्स्ट क्राई की शॉप पर, बट हर बार यही होता है कि जब भी जाते हैं हम लोग खोजते रह जाते हैं फर्स्ट क्राई की शॉप। तो इस बार भी वही हुआ था कि हम लोग ऑलमोस्ट पूरा मॉल ही घूम लेते एंड देन फाइनली हम लोग को फर्स्ट क्राई की शॉप मिल गई। यहाँ पे 1-2 और अच्छे बेबी के लिए शॉप है, मिनी क्लब एंड मदर केयर है। तो हम लोग तीनों ही जगह जाएंगे, अच्छे से प्राइस रेट पता करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्राई वाली शॉप में आए थे प्राइस रेट पता करने और देखने कौन कौन से उनके पास स्ट्रॉलर के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ये रैबिट का है जो हम लोग को काफ़ी पसंद आ रहा था एंड इसका प्राइस रेंज अराउंड 7,500 के आसपास का था। फिर हमने सोचा कि हम मदर केयर एंड मिनी क्लब में भी जा कर के प्राइस रेंज पता कर लेते हैं और देख लेते हैं उनके पास कुछ और वैरायटीज़ हैं या नहीं। काफ़ी लाइट वेट एंड पोर्टेबल स्ट्रॉलर है। तो ये वाला स्ट्रॉलर था जिसकी प्राइस रेंज अराउंड 4,000 के आसपास थी, पर ये हमें इतना पसंद नहीं आया था। देन हम दूसरी शॉप पे गए थे, मिनी क्लब। यहाँ पे ये स्ट्रॉलर अराउंड इसकी प्राइस रेंज 20,000 से स्टार्टिंग थी। तो एंड फीचर्स वही सारे थे एंड क्वालिटी वाइज ये और एडवांस थे। मैंने काफ़ी और स्ट्रॉलर देखे, बाकी सारी 13,000 से लेकर 20,000 के आसपास एंड अबव रेंज के थे। फाइनली हमें बहुत अच्छी डील मिली है तो हमने अपना स्ट्रॉलर परचेस कर लिया और हम घर फाइनली आ चुके हैं अपना आर फॉर रैबिट का स्ट्रॉलर लेकर। शॉप पर हमने सारे फीचर्स अच्छे से समझ लिए थे, कैसे इसको फोल्ड करना है, अनफोल्ड करना है एंड बेल्ट वगैरह कैसे लगाना है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि चलो इसको अनफोल्ड करते हैं एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग विद बिकॉज एक बार में हमने समझ तो लिया था अच्छे से, बट इसका सिस्टम कुछ ऐसा था कि ये ओपन तो हो जा रहा था, लेकिन वो उसने बोला था जब ये प्रॉपरली अनफोल्ड हो जाएगा तो एक क्लिक सी आवाज़ आएगी। तो वो ही हमसे ऊपर से लॉक नहीं हो रहा था एंड वो क्लिक वाली आवाज़ भी नहीं आ रही थी। देन ये बार बार ऐसे ही ड्रॉप हो जा रहा था। एक्चुअली वहाँ पे तो उसने बताया था हम लोग कोई भी नई चीज़ आती है उसका सिस्टम समझने में थोड़ा हैबिचुअल में थोड़ा टाइम लगता है। इसका सिस्टम जितना देखने में आसान लग रहा था उतना ही इसको यूज़ करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही थी हमें, क्योंकि अब फंक्शन तो पता थे बट वो चीज़ें अच्छे से हैंडलिंग नहीं हो पा रही थी। इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। सो फाइनल जो उसमें बुकलेट था उसकी हेल्प से हमने एंड हमारी हेल्पर ने भी मदद करा ओपन करने में इसको। तो फाइनली आव्या इस पे बैठ चुकी हैं और शी इज़ रियली एंजॉइंग इट। गुड मॉर्निंग ऑल। किसी धूप आने लगी है बट मैंने उसको दूसरे वाले रूम में शिफ्ट कर दी क्योंकि अभी जो धूप आएगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी और मैंने 7 बजे वाली धूप उसको दे दी है अच्छी से। 7 से 7:30 बजे तक इस रूम में धूप रहती है। आज थोड़ा बिजी स्केड्यूल है। क्योंकि कल मम्मी आने वाली हैं तो कुछ काम पेंडिंग रह गया जो मुझे अभी निपटाना है और बेटू भी सो रही है, उसके पहले मुझे फ्रेश होना है। मैं बालों में तेल लगा रही थी बट कल जो है कुछ बेटू जाग गई या कुछ समथिंग हुआ तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं भूल गई। मैंने सोचा आज सबसे पहले उठते ही पहले बालों में तेल लगा लूँ। सो ये निहार नेचुरल से बट आई डोंट लाइक इट्स स्मेल। कोकोनट विथ मेथी जैस्मिन हेयर ऑयल मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ बट ये कंटिन्यू करूँगी आफ्टर दिस बॉटल। आई डोंट नो अब तक का मेरा ऐसा कोई हेयर ऑयल है नहीं जो मैं बोलूँ कि हाँ यही हेयर ऑयल मुझे कंटिन्यू करना है। बालों में तेल ऑलमोस्ट लग ही गया है, ज़्यादा तेल नहीं लगाऊंगी वरना चिपको बीमार से लगूंगी।
अरे मम्मा को क्यों मार रहा है? मम्मा ने क्या कर दिया? अरे ले बहुत पिटाई हो रही है, चुबा पिटाई हो रही है, चुबा पिटाई हो रही है, चुबा ही प्रसाद मिल जा रहा है मम्मा को, बेटू से प्रसाद मिल जा। मम्मी करने चलेगा बेटू? अच्छा बाबू, अच्छा बाबू, अच्छा बाबू। घूमी करने चलेगा? घूमी करने चलोगे सोना? इधर मॉर्निंग में बहुत अच्छी धूप आती है, तो कभी कभी बालकनी में कपड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर जिसकी ड्राई शीट वगैरह ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि इसमें इसने थोड़ा बहुत पी कर होता है तो वो सूख। यहाँ इसके नेल्स फिर से बड़े बड़े हो गए हैं और ये खुद को भी लगा लेती है चोट और दूसरों को भी, तो मुझे इसके नेल कट करने पड़ते हैं एवरी 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था इसके नेल कट करना, बहुत दिन से सोच रही थी इसके नेल कट करने के लिए, बिकॉज 2-3 बार तो इसके नेल से खुद के यहाँ पे ऐसे कट एंड ऑन हो गया, तो काला धागा इसके बॉडी पे इन सबको भी चेंज करना है, बिकॉज कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ बहुत डबल ट्रिपल इसमें लेयरिंग हो गई है, तो इसकी वजह से बच्चे को जब नहलाओ तो गीला ही रह जाता है, वो धागा जल्दी सूखता नहीं है। तो बंदेया जी, देखो हमारी प्यारी सोना को कैसे अपने हाथों से अपने पैर की अंगूठे को पकड़ रखा है। आजकल तो अपनी बैग को भी थोड़ा थोड़ा उठाने लगी है मेरी सोना। शर्मा रही हो क्यों, मुस्कुरा रही हो क्यों, शर्मा रही। ले मेरा पार्ट टाइम काम है ये, बहुत मन लगता है इसका। तो आज बना है ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी पास्ता, और ये स्पेशलिटी है मेरी कुक की कि बहुत अच्छा बनाते हैं, वेजिस वगैरह ऐड करके, बीन्स हो गया, कैरेट हो गया, सो इट्स क्वाइट टेस्टी एंड हेल्दी टू। ये बेबी हग का क्लॉथ डायपर है जो मैंने रिसेंटली परचेज़ करा है, और अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो गए हैं एंड बेबी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, डिस्पोजेबल डायपर की डिपेंडेंसी को कुछ कम करने के लिए मैंने इसको मंगवाया है। तो इसकी दादी आ चुकी हैं और यहाँ पर ये मिस्टी जो है अपना फेवरेट गेम खेल रही है जो वो लेकर आई हैं घर से, एंड ये दिया नानी ने है, लाया दादी ने है, और खेल मिस्टी रही है। एंड उनका ही स्टॉल है, बिकॉज वहाँ पे जहाँ हमारा होम टाउन है वहाँ पे काफ़ी ठंड स्टार्ट हो गई है। सो फाइनली मम्मी जी आ गई हैं एंड मिस्टी बहुत खुश है, उनके साथ खेल रही है जब से आई है। और वो उसका एक गेम था जो मैं हाजीपुर में छोड़ आई थी, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी सामान थे हमारी कार में, तो हमने कुछ सामान नहीं रखे थे, तो फाइनली वो आई हैं और वो गेम लेकर आई हैं जो उसे ऑल टाइम इंगेज रखता है। लाइक अगर कोई आसपास नहीं है इसके साथ बैठने के लिए, वो लगा दो। आई मीन आजकल तो वो हर बच्चा, छोटा बच्चा वो गेम खेलता ही है, सो इट्स दैट मच कॉमन। सो वो भी इंगेज है, उसी गेम को खेल रही है। तो थोड़ा अभी मुझे भी टाइम मिला तो मैं दिखा रही थी कि ये फर्स्ट क्राई से कुछ इसके टॉप वगैरह परचेज़ करे थे उस दिन, तो वही है। और हाँ, मैंने एक क्लॉथ डायपर भी परचेज़ करा है इसके लिए, बेबी हग का। इसके पहले मैंने एक क्लॉथ डायपर लिया था ऑनलाइन, बट उसका मुझे रिज़ल्ट उतना अच्छा लगा नहीं, बिकॉज़ वो काफ़ी बल्जी और बल्की हो जाता है। एंड इसके साथ भी आई गेस यही प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी बल्जी हो जा रहा है, जिसकी वजह से आप क्लॉथ डायपर पहना के फिर आप कोई पैंट वगैरह नहीं पहना सकते हो, वो काफ़ी बलून जैसा फूल जाता है। तो आई डोंट नो, मे बी विल ट्राई लूज़ पैंट ऑन दैट, बट फ़िलहाल के लिए मैं अभी दिखाती हूँ फर्स्ट क्राई से जो मैंने इसके लिए टॉप वगैरह लिया है। बेबी हग का जो फर्स्ट क्राई से हमने परचेज़ करा है, एंड ये 3 के सेट में था। तो एक ये कलर है अपना, एक रेड में था, एंड एक ये कलर है। एंड वही 3 to 6 मंथ्स का है। वैसे भी 2 महीने 3 महीने बाद बच्चों के कपड़े पुराने से हो जाते हैं और छोटे भी हो जाएंगे, बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। एंड ये मैंने लिया है इसके वेस्ट
बिकॉज़ अभी ठंडी आ रही है तो हमें लेयर्स में कपड़े पहनाना चाहिए बच्चों को, इसीलिए ये वेस्ट है। 3 का सेट है, ये बेबी हग का ही है। आई थिंक फर्स्ट क्राई वाली शॉप में ना बेबी हग के ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट्स बेबी हग के होंगे, आई डोंट नो या। एंड ये लिया है इसका थर्मल, जो कि मैं इसके साइज़ का मिला नहीं, 3 to 6 months वाला यही था, बट मुझे लगा कि ये हो जाएगा। उसने भी बोला कि थर्मल थोड़ा अगर फिटिंग भी है तो मतलब वो ठंडी को कंट्रोल करेगा। तो अगर ये 1 महीना भी पहन लेगी तो दैट्स इनफ फॉर मी। आई थिंक ठंडी तो निकल ही जाएगी। और वैसे भी यहाँ भी सिलीगुड़ी में इतनी ठंड पड़ नहीं रही है। सो ये मेरा परचेज़ था फर्स्ट क्राई से यहाँ। एंड वो जो मैंने डायपर लिया, क्लॉथ डायपर, वो मैं दिखाती हूँ अभी। सो ये जो क्लॉथ डायपर है, ये इसका अंदर पैड है एंड ये ऊपर का कवर है इसका, जो कि वाटरप्रूफ है एंड बेबी हग का अगेन। और ये है इसके स्नैप बटन्स। तो इसमें बेसिकली जो है, एक्चुअली ये तो फ्री साइज़ का आता है, तो मेरे को भी सही हुआ। तो जो स्नैप बटन्स हैं उसमें क्या होता है, आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। सी ये साइज़ है, अगर बच्चे का ये साइज़ हो रहा है तो ये पहना दो, अदरवाइज 2 more ऑप्शंस फॉर द साइज़ एडजस्टमेंट। सो ये वाला कुछ एंड देन 1 विल गो हियर। तो एक साइज़ एडजस्टमेंट ये है इसका, ये वाले को इधर फिट करना है। सी तो ये हमारे पास 3 साइज़ के अवेलेबल हैं इसमें। बात ये है कि अगेन बेबी को जब इसमें पहनाते हो ऐसे करके तो इट बिकम्स बल्जी बिकॉज ऑफ दिस एब्जॉर्बेंट पैड। सो आप ये पहनाने के बाद बेबी को लाइक पैंट वगैरह पहनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो कि इसको कैसे पैंट पहनाऊँ, या फिर रिव्यूज़ देखे थे क्लॉथ डायपर के बेबी हग के, तो उनमें से सबसे अच्छे रिव्यूज़ बेबी हग के ही थे, तो इसीलिए मैंने परचेज़ करा। बट मुझे वही प्रॉब्लम हो रही है कि ये बल्जी हो जा रहा है। एंड ठंडियों में तो आपको बेबी को फुल कवर करके रखना है, तो आप नीचे अगर इतना बल्जी रहेगा तो अगेन कोई पैंट वगैरह या लोवर या कुछ भी नहीं आएगा बेबी को। तो मैं देखती हूँ, नहीं तो फिर वही रात में डिस्पोजेबल डायपर ही यूज़ करना होगा और डे टाइम में ऐसे ही उसको सिर्फ पैंट पहना के रखना होगा। और अगेन बार बार सुसु करेगी 15 मिनट हाफ एन आवर पे, तो फिर यू हैव टू चेंज इट अगेन एंड अगेन। इसमें है कि जैसे अगर ये इसके बाद ये पहनाने के बाद पैंट वगैरह पहनती है बेबी, तो देयर इज़ नो नीड, बिकॉज 2 to 3 पी होल्ड करने की कैपेसिटी है। जो क्लॉथ डायपर था सुपर बॉटम का, उसमें पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, बिकॉज मैंने उसका एज सच इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा था कि कैसे यूज़ करना है। तो उसमें स्नैप बटन का पहले मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो मैं उसको वैसे पहना रही थी फ्री साइज़ वाला। तो वो इट्स लाइक उसमें तो वो 1.5 महीने की थी, तो इट्स लाइक वो काफ़ी पूरा नीचे से पूरा बलून सा हो गया, ऐसे बिट्टू सा पैर दिख रहा था। तो अगेन मैंने कुछ टाइम तक पहनाया, बट मुझे साइड से लीक भी हो रहा था, बिकॉज लूज़ होने के कारण जो थाई एरिया के पास ही लीक हो रहा था पी वगैरह, तो मैंने उसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके लिए इसमें वही है कि गर्मियों के लिए इट्स गुड, अगर आपको पहनानी चाहिए, कोई पैंट वगैरह नहीं पहनाना, तो गर्मियों के लिए आई वुड से इट्स गुड। बट फॉर विंटर्स नीचे कोई पैंट वगैरह फिर आप नहीं पहना पाओगे। किसी के पास और अच्छे ऑप्शंस हैं, मुझे सजेस्ट करो कि व्हाट शुड आई डू। यहाँ मॉल के लिए निकल रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी के अंदर का फाउंटेन है, तो शाम के वक्त भी ऑन हो जाता है, तो बहुत अच्छे वाटर साउंड आता है, बहुत अच्छा लगता है सुन कर के। इधर और भी बिल्डिंग्स हैं, HIG, MIG, LIG करके, तो हमारी HIG कॉम्प्लेक्स है। हम मॉल क्यों जा रहे हैं ये मैं आगे बताऊंगी इस वीडियो में। ऐसे ही बने रहना इस सफ़र में मेरे साथ। जी फाइनली घर चली गई हैं। आज
2 दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मम्मी जी थी तो मुझे थोड़ा उनके साथ भी हम लोग बैठ के गप्पे मारते थे एंड ऑल, तो थोड़ा टाइम कम मिला मुझे एंड इट वाज अ ग्रेट फन। और स्ट्रॉलर जब लिया था वो वीडियो शूट करा था हमने, बट आज स्ट्रॉलर का डे 3 है और मैंने अभी तक स्ट्रॉलर के साथ बेबी के कुछ वीडियो कुछ क्लिप्स निकाली जाए स्ट्रॉलर के साथ। आज ही मेरे साथ फाइनली भी मस्ती मोड में स्ट्रॉलर इसको नीचे लेके कल मैं गई थी मम्मी के साथ, नीचे लेकर मैं मम्मी के साथ गई थी तो उसमें तो ये थोड़ा सा स्लीपी मूड में थी तो ये इतना एंजॉय नहीं कर पाई है। बट अब मैं चाहती हूँ जब ये फुली अवेकन रहे, आसपास की चीज़ों को देखे, ऑब्ज़र्व करे और नेचर को एम्ब्रेस करे, तो उस टाइम पे इसको फुली अवेकन रहना बहुत ज़रूरी है। उस दिन हम लोग मम्मी जी के साथ जो मॉल गए थे तो हमने ये 3 वेस्ट एक्सचेंज करके लिया था। वो 3 to 6 मंथ्स का था, बट वो इसको साइज़ में सर से नीचे नहीं हो रहा था, तो हमने वापस एक्सचेंज करके ये वाला साइज़ इसको फ़िट हुआ। 18 to 24 मंथ्स वाला साइज़ इसको फ़िट हुआ। हेड तो ईज़िली चला जा रहा है, हाँ थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा इतना बड़ा हो रहा है बट चलेगा। लेंथ में भी थोड़ा ये ऑब्वियसली जब बड़े साइज़ का है तो ये चीज़ एंड ये चीज़ थोड़ा बड़ा है, बट बच्चों को थोड़ा बड़ा साइज़ का ही पहनाना चाहिए कपड़े वगैरह। एंड तो हमने 18 to 24 मंथ्स इसको साइज़ में हेड इसका ईज़िली चला जा रहा था इसमें, तो इसमें 3 सेट में था तो हमने ये तीनों जो है चॉइस करके लिया। तो उस दिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी इस चीज़ की, तो अभी विंटर स्टार्ट हो गई तो लेयर्स में करके मैं पहना रही हूँ मैं नीचे में ये, देन टी शर्ट या टॉप वगैरह करके। तो यही था, इसी को एक्सचेंज करने के लिए हम गए थे मॉल और उन्होंने टैग वगैरह नहीं निकाला था तो ईज़िली एक्सचेंज हो गया। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहो और इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारी YouTube फैमिली ऐसे ही बढ़ते रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।